हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क का। और कंप्यूटर नेटवर्क लेयर को स्टार्ट कर रहे थे, जिसमें हम लोग देख रहे थे आईपी एड्रेसिंग को। और आईपी एड्रेसिंग में हम बात किए और उसमें ये देखे कि हम क्या कर रहे हैं, अपने नेटवर्क को दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। ओके, एक को हम बोल रहे हैं नेटवर्क आईडी, दूसरे को बोल रहे हैं होस्ट आईडी। तो हमारा जो चला आ रहा था उसमें हम देखे कैसे हमारा जो नेटवर्क है वो कम है और होस्ट जो है एक नेटवर्क में बहुत ज़्यादा है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है पाई करना। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अपने इस डिसएडवांटेज को कम करने के लिए, जो हमारा एक डिसएडवांटेज था कि हमारे पास जो नेटवर्क में सिर्फ जो है 256 ही नेटवर्क है, बाद बाकी और एक नेटवर्क में भी है वो मिलियंस ऑफ होस्ट है, जो कि एक स्कूल छोटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि छोटा ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम आपका जो है 500 से 1000 पीसी रहता है। ओके, लेकिन वही अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तब वहाँ पे ये सब पॉसिबल है, लेकिन छोटे ऑर्गेनाइजेशन में ये पॉसिबल नहीं था। इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास पिक्चर में आता है क्लासफुल एड्रेसिंग। ओके, पिक्चर में आया क्लासफुल एड्रेसिंग। क्यों आया, ये रीजन क्लियर होना चाहिए। ओके, तो हमारे पास जो चला आ रहा था, जब हमारा पास IPv4 बना, IPv वर्जन 4 बना, तो उसमें हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, एक नेटवर्क आईडी, दूसरा होस्ट आईडी। उसमें हमारा जो है नेटवर्क कम था और होस्ट पर नेटवर्क बहुत ज़्यादा था। उस एक डिसएडवांटेज को कम करने के लिए हमारे पास पिक्चर में आया क्लासफुल एड्रेसिंग। अब ये क्लासफुल एड्रेसिंग का आइडिया कहाँ से आया? तो क्लासफुल एड्रेसिंग का जो आइडिया है वो हमारे पास आया टेलीफोन नेटवर्क से। जैसे कि टेलीफोन नेटवर्क में क्या होता है, 11 डिजिट का नंबर रहता है और वो नंबर दो चीज़ डिनोट करता है। ओके, एक हमारे पास होता है एसटीडी और एक होता है टीआईडी। वो जो हमारे पास 11 डिजिट का नंबर है, वो 11 डिजिट का नंबर दो चीज़ शो बताता है, एक आपका एसटीडी बताता है, दूसरा आपका टीआईडी बताता है। और हर एक नंबर रहता है वो यूनिक रहता है। तो यहीं से हमारे पास क्या हुआ, आइडिया खुल के आया। आइडिया क्या आया कि जैसे मान लेते हैं टेलीफोन नेटवर्क में सिटी के लिए अलग अलग आईडी होता है, टाउन में के लिए अलग अलग होता है, विलेज के लिए अलग अलग होता है। जैसे अगर सिटी की बात करें तो आपका 3 डिजिट का होता है और ये टीआईडी 8 डिजिट का होता है। वहीं अगर टाउन की बात करें तो एसटीडी आपका जो होता है वो 4 डिजिट का बन जाता है और टीआईडी वो 7 एक घट जाता है, क्योंकि ओवरऑल होना तो 11 ही है ना। ओके, फिर वही बात करें विलेज में, तो विलेज में वही होता है, एसटीडी एक से बढ़ जाता है 5 हो जाता है और टीआईडी जो है वो एक से घट जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास आइडिया खुल गया कि क्यों ना हम अपने नीड के अकॉर्डिंग क्या करें, हम उसको डिवाइड कर दें। ये बस आइडिया बताया है, यहाँ से आइडिया लिया गया किसका, आईपीवी एड्रेसिंग का। हमारे पास आईपी एड्रेसिंग है, वो आइडिया यहाँ से लिया गया। अब देखिएगा, अब पिक्चर शुरू होता है यहाँ से। कौन सा, क्लासफुल एड्रेसिंग का पिक्चर यहाँ से शुरू होता है। पिक्चर क्या कहता है वो देखिएगा। हमारे पास जो है नंबर ऑफ बिट कितना है, वो तो बिट हमारे पास 32 बिट ही है, क्योंकि वर्जन 4 है तो वर्जन 4 में हमारे पास 32 बिट होता है। ओके, तो 32 बिट जब हमारे पास है ओवरऑल, तो ये 32 बिट को क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। अब ये डिवाइड हम कैसे करेंगे, हमारे पास दो बिट तो दो पार्ट में तो ऑलरेडी डिवाइड है। एक हमारे पास एनआईडी था, नेटवर्क आईडी, दूसरा हमारे पास होस्ट आईडी था। ओके, हम डिवाइड कर रहे थे। अब यहाँ पे हम डिवाइड तो कर रहे हैं और हर एक हमारा यूनिक रहेगा। तो हम कुछ इस तरह से डिवाइड करेंगे, हम कुछ इस तरह से डिवाइड करेंगे कि हमारे पास क्या होगा, कुछ क्लासेस में वो डिवाइड हो जाएगा। और क्लासेस में भी इस तरह से डिवाइड होगा कि वहाँ पे नंबर ऑफ होस्ट क्या होगा, डिफरेंट होगा, और नंबर ऑफ नेटवर्क भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। कैसे करना है वो देखिएगा। तो एक बार थोड़ा सा जानकारी के लिए, क्लासफुल एड्रेसिंग में आपका टोटल 5 टाइप का क्लास होता है, ABCDE। ओके, अब कैसे क्या होता है वो समझिएगा। अब होता कुछ यूँ है, हमारे पास टोटल 32 बिट है। ओके, 32 बिट, और एक हमारे पास इसमें एनआईडी है और दूसरा हमारे पास एचआईडी है। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास स्टार्टिंग में भी जो हमारे पास IPv4 आया था, तो वहाँ पे जो चीज़ था सेम कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई किए। मतलब हमारे पास नेटवर्क का आईडी 8 बिट का रहेगा, होस्ट आईडी 24 बिट का रहेगा। ओके, होना तो ओवरऑल 32 ही है ना। तो हमने क्या किया, नेटवर्क आईडी को 8 बिट और होस्ट आईडी को 24 बिट बना लिया। और यहाँ से हमारे पास, जैसे कि ऑलरेडी हमको मालूम है, 8 बिट से हमारे पास 256 बन जाएगा और हमारे पास जो है 24 बिट से 2 की पावर 24 बन जाएगा। ओके, तो इसको हम लोग बोल देंगे क्या, ये पहला जो है जिसमें हमने नेटवर्क आईडी को 8 बिट रखा है और होस्ट आईडी को 24 बिट रखा है। ओके, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्लास ए। इसको हम लोग बोलेंगे क्लास ए। और क्लास ए जो यूज़ होता है वो बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होता है, जैसे कि नासा वगैरह है, वो सब में ये सब यूज़ होता है। ओके, तो क्लास ए के बारे में कोई भी कुछ भी पूछे तो उसमें बोलिएगा हम नेटवर्क आईडी 8 बिट रहता है, होस्ट आईडी 24 बिट रहता है।
ओके, और ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अब पिक्चर में आते हैं, आप कहिएगा ठीक है क्लास ए में तो ये तो हमारे पास पहले से ही ये था, अब क्लास तो डिसएडवांटेज कम कहाँ हुआ, तो डिसएडवांटेज अब कम होगा। अब आते हैं क्लास बी में। क्लास बी में हम क्या करेंगे, क्योंकि होना तो हमारे पास क्या है 32 बिट ही है। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ आइडिया ये लगाएंगे, जैसे टेलीफोन नेटवर्क में क्या हो रहा था, विलेज के लिए अलग हो रहा था, टाउन के लिए अलग हो रहा था, होना तो 11 डिजिट ही था लेकिन कम बेस हो रहा था हर एक में। तो क्लास बी में क्या करेंगे, क्लास बी में हम कहेंगे नेटवर्क आईडी 8 बिट ना होके इसमें 16 बिट हो जाओ। नेटवर्क आईडी को क्या किए, यहाँ पे बढ़ा लिए। जब नेटवर्क आईडी को बढ़ाए हैं तो होस्ट आईडी ऑटोमेटिक घट जाएगा, क्योंकि होना तो 32 ही है। ओके, तो नेटवर्क आईडी को यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ से हमने 8 था, 8 को हमने 16 कर दिया। और जब 8 से हम 16 किए तो क्या होगा, नेटवर्क ओवरऑल बढ़ जाएगा। पहले हमारे पास 2 के पावर 8 नेटवर्क हो रहा था और 2 के पावर 16 अब हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 के पावर 16 क्या हो जाएगा, ओवरऑल नेटवर्क हो जाएगा। ओके, और होस्ट आईडी उसी तरह से निकालिएगा तो आपका जो है 64,000 बोलेगा, और इधर भी आपका 64,000 बोल देगा। ओके, और ये जैसे कि टीसीएस विप्रो ये सब है, ये सब यूज किया जाता है। तो क्लास बी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो क्लास बी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका जो है इसमें नेटवर्क आईडी 16 बिट का होता है। ओके, होस्ट आईडी भी आपका 16 बिट का होता है, और ये जो है एमएनसीज वगैरह कंपनी के लिए क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्लास सी में। तो क्लास सी में है, यहाँ पे नेटवर्क आईडी को हम क्या किए, 16 से भी आगे बढ़ा दिया, हम 24 कर दिए। हमने क्या किया, 24 कर दिया। तो यहाँ पे नेटवर्क आईडी 24 हो गया और होस्ट आईडी जो है ऑटोमेटिक घट जाएगा जो कि 8 हो गया। ओके, क्योंकि ओवरऑल क्या होना चाहिए, 32 होना चाहिए। तो ये जो है स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि स्कूल कॉलेज ये सब हमारा जो है क्लास सी का नेटवर्क यूज़ करता है। ओके, क्लियर हुआ, कुछ क्लियर हुआ। तो सी क्लास ए बी और सी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। ए के लिए बात करें तो यहाँ पे हम लिखते हैं नेटवर्क आईडी और यहाँ पे लिखते हैं होस्ट आईडी। तो यहाँ पे नेटवर्क आईडी 8 था और यहाँ पे 24 था। बी का बात करें तो बी में यहाँ पे 16 हो गया और यहाँ पर भी 16 हो गया। सी का बात करें तो यहाँ पे जो है 24 हो गया और यहाँ पे जो है 8 हो गया। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्लास डी में। तो क्लास डी और क्लास ई में कोई भी नेटवर्क आईडी नहीं होता है, कोई भी होस्ट आईडी नहीं होता है, उसको क्या किया गया, फ्यूचर पर्पस के लिए सेव करके रखा गया है। अब देखिएगा, अब कहिएगा ठीक है हम इस तरह से डिवाइड तो कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं नेटवर्क आईडी को 16 कर दे रहे हैं, वो 8 कर दे रहे हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे है, ये होगा कैसे एक्चुअल में। तो होगा कैसे, इसका थोड़ा सा अगर आइडिया दे तो यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा गौर से। ओवरऑल आपका क्या है 32 बिट है। तो 32 बिट जब आप लिखिएगा 32 बिट में, तो यहाँ पे जब लिखिएगा तो एक सीक्वेंस में पूरा जीरो आएगा और एक सीक्वेंस में, जैसे यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लेने का ट्राई करें तो देखिएगा, जैसे अगर 2 बिट में आप कोई नंबर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं 00 01 10 11। तो यहाँ पे जब 2 बिट में लिख रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं लगातार जीरो आ रहा है, लगातार 1 आ रहा है, किसमें, पहला का बिट में देखिएगा। ओके, तो वही आइडिया यहाँ पे लिया गया कि अगर 32 बिट है तो पहला बिट अगर हम ले रहे हैं तो पहला बिट में लगातार जीरो आएगा, लगातार 1 आएगा। ठीक है, हमने एग्जाम्पल से भी देख लिया। तो यहाँ पे लगातार जीरो आएगा किस में, 2 के पावर 31 में, क्योंकि ओवरऑल क्या है, ओवरऑल हमने 2 के पावर 32 लिखा है। ओके, तो पहला बिट अगर हम फिक्स कर रहे हैं, जब पहला बिट हम फिक्स कर रहे हैं तो ये लगातार जीरो और लगातार 1 में क्या हुआ, डिवाइड हो गया। तो ये जो लगातार जीरो आ रहा है ना, इसको हम लोग बोल दिए हैं क्या, इसको हम लोग बोल दिए क्लास ए। आधा को हमने क्या किया, 2 के पावर 31 को क्या क्या किया, हमने बोल दिया क्लास ए। ओके, अब बच क्या गया, बच गया हमारे पास ये वाला बच गया, सिर्फ 1 1 वाला बच गया। तो ये 1 1 वाला को क्या किया, हम उठा कर लाए यहाँ पे, ये 1 1 वाले को उठा कर लाए यहाँ पे। जब उठा के यहाँ पे लाए तो देखिए इसमें सब पहला बिट तो क्या है, सब पहला बिट तो हमारे पास 1 है सब। ओके, अब दूसरा बिट पे फोकस करेंगे। तो दूसरा बिट पे जब आए तो दूसरा बिट में भी जब हम जाएंगे तो लगातार जीरो आएगा, लगातार 1 आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आया था दूसरा बिट में भी लगातार जीरो लगातार 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम दूसरा बिट में देखेंगे तो लगातार जीरो वाला जो है इसको क्या करेंगे, उठा लेंगे। इसको उठा लेंगे और इसको हम बोल देंगे क्लास बी है ये। ओके, तो ये कितना होगा, तो ये हमारा 2 की पावर 30 हो जाएगा। यहाँ पे कितना था, यहाँ पे हमारे पास 31 था, तो 31 का आधा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब बच कौन गया, तो बच गया ये वाला। अब जब ये वाला से बच गया तो इसको आगे हम उठाएंगे। अब तो इसको आगे उठाएंगे तो हमारे पास क्या है, लगातार 2 को 1 तो हो गया। अब अगला बिट जाएंगे तो अगला बिट में फिर से लगातार जीरो आएगा, लगातार 1 आएगा। तो लगातार जीरो वाले को क्या करेंगे, उठा लेंगे और उसको हम बोल देंगे क्लास सी। ओके, अभी हम समरी बताएंगे, अभी जो बोल रहे हैं समझते जाइए। उसके बाद ये जो बच गया लगातार 1 वाला 3 को, इसको क्या करेंगे, फिर से एक्सटेंड करेंगे तो लगातार 3 तो है ही, पर अगला बिट पे जाएंगे तो लगातार जीरो लगातार 1 आएगा। ओके, तो लगातार ये जीरो है इसको बोलेंगे क्लास डी, और लगातार ई ये जो बच गया 1 1 1 इसको हम बोल देंगे क्लास ई।
अब समझने वाली बात क्या है और याद रखने वाली बात क्या है ये समझिएगा। तो याद रखने वाली बात ये है कि क्लास ए का जो भी नेटवर्क होगा वो आपका 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे सब क्या है, स्टार्टिंग वाला 0 है। पहला बिट क्या हो रहेगा, 0 रहेगा। ओके। क्लास बी का जो भी नेटवर्क होगा उसका बिट 10 से स्टार्ट होगा, 10 से स्टार्ट होगा। ओके। क्लास सी का जो भी नेटवर्क होगा वह 110 से स्टार्ट होगा। क्लास डी का जो भी नेटवर्क होगा 1110 से स्टार्ट होगा। क्लास ई का जो भी नेटवर्क होगा 1111 से स्टार्ट होगा। ओके, ये चीज याद रखने वाला है। क्लास ए का 0 से, क्लास बी का 10 से, क्लास सी का 110 से, क्लास डी का 1110 से, क्लास ई का 1111 से। ओके, ये याद रखने वाली चीज है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। क्लियर हुआ? अब क्लियर हो गया तो थोड़ा सा यहाँ पे जो है समझा देते हैं थोड़ा सा और। इसको किधर गया, ये रहा। ओके। वही चीज़ आप थोड़ा सा ये सब याद रखने वाला है, इसको स्टार लगा दीजिए। ये के बाबा का ज्ञान है, के बाबा का ज्ञान है, ये याद रखिएगा, रट लीजिएगा। तो क्लास ए में जैसे हम आधा को क्या किए, फिक्स कर दिए, तो क्लास ए में हमारे पास टोटल आईपी एड्रेस कितना है, तो 2 के पावर 31। क्लास बी में 30, सी में 29, 28, 28, क्योंकि लगातार जब हमारे पास जो है डी और ई में क्या करें, फिर से हम एक्सटेंड तो कर नहीं रहे हैं, दोनों को इक्वल करके छोड़ दे रहे हैं, तो इसलिए 28, 28। ओके। और ये ऑलरेडी आपको बता दिए हैं याद रखने वाली चीज़ें। क्लियर हुआ गाइज? समझ में आया? एक चीज़ और थोड़ा सा बता देते हैं आपको। ये देखिए, तो यहाँ पे सब कुछ है, और कुछ याद करिए चाहे नहीं, इसको आप जो है याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें सब कुछ लिख दिया गया है क्लासफुल एड्रेसिंग के बारे में। तो क्लासफुल एड्रेसिंग में टोटल कितना क्लास, 5 क्लास, क्लास ए, बी, सी, डी और ई। ओके, टोटल 5 क्लास। अब 5 क्लास के बारे में, क्लास ए के में कितना नेटवर्क है टोटल, टोटल आईपी एड्रेस कितना है, 2 के पावर 31। क्लास बी में 2 के पावर 30। क्लास सी में 2 के पावर 29, और इसमें 28 और 28। ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर परसेंटेज की बात करें तो 50% जो है क्लास ए ले रहा है, और उसके बाद 25% जो है वो क्लास बी ले है। यहाँ पे जो है 12.5% जो है वो क्लास सी ले रहा है, उसके बाद 6.25 हमारे पास डी और ई ले रहा है। ओके। यहाँ पे कितना बिट फिक्स है उसका अगर बात कर ले तो यहाँ पे देखिएगा, क्लास ए में जो है 0 फिक्स है, क्लास बी में 10 फिक्स है, क्लास सी में 110 फिक्स है, क्लास डी में 1110 फिक्स है, क्लास ई में 1111 फिक्स है। ओके। तो ये रहा ओवरऑल डिस्कशन ऑफ क्लासफुल एड्रेसिंग। आई होप आपको ये इतना जो हम अभी ज्ञान दिए हैं ये ज्ञान समझ में आया होगा। ओके। और एक चीज़ और यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दें कि डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन होता है आईपी एड्रेस का। आईपी एड्रेस का रिप्रेजेंटेशन करने का मतलब, अगर बाइनरी में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपका तो 32 बिट रहेगा ही। ओके। तो यहाँ पे ये 8 है, ये भी 8 बिट है, ये भी 8 बिट है, और ये भी 8 बिट है। तो हम इस तरह से क्या करते हैं, बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को अगर हम डेसिमल में लिखेंगे तो इस तरह से हम डेसिमल में लिखते हैं। इसी आईपी एड्रेस को यहाँ पे डेसिमल में जो वैल्यू होता है वो वैल्यू लिख दिया गया। अगर हेक्साडेसिमल में लिखा रहेगा तो इस तरह से हम हेक्साडेसिमल में वैल्यू लिख सकते हैं। ओके। तो अलग अलग जिस टाइप से आपको मन है उस तरह से आप रिप्रेजेंट करिए, लेकिन मैक्सिमम देखिएगा तो आपका जो है डेसिमल वगैरह ही यूज़ होता है। ओके। तो गाइज ये रहा ओवरऑल डिस्कशन ऑफ क्लासफुल एड्रेसिंग। इसको थोड़ा सा और हम आगे करेंगे, जैसे एक एक क्लास को हम डिस्कस करेंगे, ए को, बी को, सी को, डी को, ई को, ये सबको हम क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये बस थोड़ा सा ओवरव्यू रहा क्लासफुल एड्रेसिंग के बारे में, इसी को हम थोड़ा सा आगे डिटेल में लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ओके। तो इतना अगर समझ में आ गया होगा, ज़्यादा आपको बस समझाए हैं। अगर कुछ भी याद नहीं आया तो ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम का जो इन्फॉर्मेशन है किधर गया, ये सर्कल बाबा किधर गए, ये सर्कल बाबा को याद रखिए, इससे आपका पूरा क्लास फुल एड्रेसिंग क्लियर हो जाएगा। ओके। मिलते हैं आज अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे हम वन बाय वन सभी क्लास को डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइज।